कि भाई ये मोटिवेशन है यार। मैं मेरा लग रहा है कि मैंने जो आज तक पॉडकास्ट किया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, वैसे इतना तो टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत कनेक्ट हो पा रहा हूँ। क्या मोटिवेट करती है तुमको अपने काम में, जो तुम बेस्ट वे करते हो, अभी तो ग्राफिक डिजाइनर में अपना आप जो बेस्ट देते हो, और अपने आजकल की ज़िंदगी में, प्रेज़ेंट ज़िंदगी में तुमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करती है? लेके चलेगा ना तो वो मतलब किसी फ्रॉड से बच जाएगा। पहला चीज़ है। तो मेरे साथ हुआ कि नीरज भैया कि कम करता हूँ यार, ये मेरे छोटे से डिस्कशन में, पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, मेरे इस डिस्कशन का एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सराउंडिंग है, जो मेरे जूनियर हैं, चाहे जो तुम्हारे जूनियर हैं, और जो और लोगों के जूनियर हैं, आजकल होता क्या है कि अगर आज सीनियर हैं और अगर आज हम अपने लाइफ में स्टेबल हो गए, हम अपने लाइफ में अपने दम पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस से हमारे उन जूनियर्स को, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको सीखने को मिले, है ना? तो ये मेरा हम्म, इस डिस्कशन का मोटिव होगा। और मेरा ये मानना है कि सबके लाइफ का अलग अलग रास्ता है, और सब अपने रास्ते, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना अपना रास्ता चुनता है। ठीक है कि नहीं? तो श्रवण, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि तुम मुझे बताओ कि अपने 10th 11th 12th तक की जर्नी तुम्हारी कैसी रही? ये सर, सबसे पहले धन्यवाद भैया, आपने हमको अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तो पहली बात, इसके लिए बहुत सारा आभार है आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके पॉडकास्ट में आ सके। तो अब वैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है। बेसिकली अभी हम नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर। अब आता है जो आपके क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था 10th एंड 12th में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो बेसिकली हम मेरा जो होम टाउन है सोनवर्षा, जो कि बिहार में आता है। तो ऐसा है कि भैया हमारे जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज कॉलेज तो हम सब 11th 12th में देखे ही नहीं थे। वो तो था, स्कूल था। 11th 12th में बाहर से कोचिंग किए, पटना जाके सब। हमारे इधर के नॉर्मली बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि 10th अपने गांव से करो, इसके बाद 11th 12th नाम लिखा लो स्कूल में या थोड़ा बहुत कहीं बाहर लिखा लो, और ट्यूशन करना होता है 11th 12th से। आप बेसिकली जानते हैं, आप भी टीचर हाँ, ही है। मैं ये लाइफ मैंने भी जी है श्रवण, बढ़िया हाँ। है, आगे गो ऑन। हाँ। तो बेसिकली 10th में मेरा अच्छा खासा नंबर था, जितना चाहिए था, जितना एक्सपेक्ट कर रखे थे उतना आया। घर वाले भी खुश थे। तो इसके बाद सोचे कि क्या करें क्या करें। मेरा शुरू से ही भैया फोकस था कि हमको साइंस ही लेना है। एक होता है ना कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट लेना है। तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं गया, क्योंकि मेरा पहले से ही माइंड सेट था कि हमको लेना साइंस ही है। तो इसमें कहीं टाइम नहीं। फिर इसके बाद 11th 12th में अपने गांव से एडमिशन किए, और पटना आके मेंटर्स एडो सर। तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो हमने किया मेंटर एडो सर से 11th 12th। कोचिंग ली तो तुमने? हाँ। आईटी तो जेई और वगैरह की? हाँ, आई टी जेई मेरा, आई टी जेई का ही तैयारी कर रहे थे। हमने मैथ्स ही ले रखा था, बायो नहीं था मेरा एक्स्ट्रा। क्योंकि शुरू से ही हो था कि इंजीनियरिंग करना है। तो एक होता है ना कि, तो ये था कि शुरू से ही फिक्स था मेरा। तो हमने 11th 12th में फिर पटना एडमिशन ले लिया। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था पहला टेस्ट में। इतना कम नंबर, हम भी सोच में पड़ गए कि भाई कमी कहाँ है। फिर हमें पता चला कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, यहाँ होता है कॉन्सेप्ट बेस। आपने एक क्वेश्चन बनाया, आपने फटाफट आपका आंसर आया। और सेम वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है बट क्वेश्चन अलग होगा। तो ये चीज़ें बाद में जाके हमें समझ में आया कि ऐसे चलता है, 11th 12th में ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ग्रो किए। एक टाइम के बाद मतलब बहुत ही सही हो गए थे। तो इसके बाद पता चला कि इसके बाद जैसे ही अब जेई मेंस के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो गए, फिर आता है बोर्ड। अब तो हमने बोर्ड के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि बोर्ड में थियोरेटिकल चलता है और यहाँ चलता है कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है वो हाँ, तो। हाँ। और और ये एक साथ तुमने ऑब्जेक्टिव। क्या करी, 12th के हाँ। साथ ही तुमने जेई मेंस की कोचिंग कर ली। हाँ, तो तो ये उसके रहा। बाद तुमको पता लगा अब तो बोर्ड एग्जाम देना है, जिसमें हाँ। थ्योरी लिखना होगा हमें। हाँ। और टीचर हमारे कोचिंग में जो नहीं, ये तो कंपटीशन के बताते। एग्जाम में थ्योरी लिखाता नहीं है। हाँ, तो अब आगे जाके बताओ।
फिर जाके हमने, अब हमें लगा कि मेरा बहुत एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिर हमने घर जाके 1 महीना प्रॉपर थ्योरी बेस पे मतलब प्रैक्टिस किए, थोड़ा-सा लर्निंग किए। कुछ दिन सीतामढ़ी रह के, मतलब जो सीतामढ़ी के जो लोकल ये बोर्ड एग्ज़ाम पर्पस ही पढ़ाते हैं, उनमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाके प्रॉपर तैयारी किए। तब जाके मेरा जो बैच है, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे बैच में आते हैं जिसमें 8% ही पास हुआ था अच्छा, 12th का। क्या और बात है। उसमें भी अच्छी बात ये है कि हमने फर्स्ट डिवीज़न किया उस टाइम बढ़िया है, 12th बढ़िया। में। उसके बाद, अब इसके बाद ना थोड़ा-सा जेईई मेंस का गैप आ जाता है। बोर्ड का पेपर दिए, इसके बाद जेईई मेंस के लिए आपको 2 या 3 महीना का प्रिपरेशन के लिए गैप मिल जाता है। इसमें भी अब हम फिर हमें टाइम मिल गया। तो जेईई मेंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। 80 के करीब आया था, 85 या 120, आई थिंक 80 या 120 आया था। थोड़ा ज़्यादा गैप है, बट 80 या 120 आया था, बस इतना पता है। जेईई मेंस मेरा क्लियर था। और मतलब ऐसा था कि हम एग्ज़ाम दे के चिल हो गए थे कि हम, क्योंकि पिछले बार जो कटअप था ना, वो थोड़ा ज़्यादा था, और इस बार जो कटअप आया था ना वो कम था। कटअप में मेरा जेईई मेंस प्रॉपर निकल चुका था। तो इसके बाद जेईई मेंस हुआ। अब जब एक बार सोचे कि एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो लास्ट काउंसलिंग चल रहा था, तो गए गए तब तक वो कंप्लीट हो चुका था। बट जितना मेरा नंबर था, जो मेरा ओबीसी कैटेगरी था, उस पे वो एडमिशन हो जाता। तो फिर हमने एक प्राइवेट कॉलेज ही है जेवीआईटी, वहाँ पे एडमिशन लिया बीटेक इंजीनियरिंग देहरादून। इसी, हाँ देहरादून में, जेवीआईटी देहरादून में ही है। तो इसी से लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हम्म। किए। तो अब बेसिक यहाँ पे हमने कभी कॉलेज लाइफ देखा नहीं है। स्कूल देखे हैं गांव वाले, कि बस अब ना सब कुछ मतलब बेसिकली मैं अगर ये समझाना चाहूँ अपने व्यूअर को, तो तुम हाँ एक ऐसी जगह से आज एक ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट पे हो, हाँ और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई एक ग्राफिक डिजाइनर है, चाहे जो भी है। लेकिन अगर आप अगर किसी ऐप, किसी वेबसाइट को खोलते हैं, किसी कॉलेज की वेबसाइट को खोलते हैं, किसी कंपनी की वेबसाइट को खोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है, वो उसके अंदर जो काम करने वाला है वो एक ग्राफिक डिजाइनर का काम है। यस आपको वैसे तो मैं ज़्यादा इतना नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना इंजीनियरिंग में मेरे को सिखाया गया है, तो उसके बारे में मैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, एक डिज़ाइनर के अंदर बहुत ज़्यादा कोडिंग है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ती है ना। यस बढ़िया है सरवण तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे लाइफ से। लेकिन गांव के बच्चे जो हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि यार एक इंफीरियर फील करते हैं, कई बार होता है कि यार शहर के बच्चे, गांव के बच्चे, उनको इंग्लिश हाँ। आती होगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उनका, अब उनकी पढ़ाई अलग होगी, उनकी स्कूलिंग अच्छी हो रखी है, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो रखी है। तो क्या मैं कभी ग्राफिक डिजाइनर बन पाऊंगा? ऐसे क्वेश्चन अगर उनके दिमाग में होगा, तो शायद उनको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा। सरवण, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यस एक गांव में पढ़ने वाला लड़का जब ग्राफिक डिजाइनर बन गया है, साथ में अपनी हॉबी पर भी काम करता है, स्टेबल भी है ना? एक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहर गुड़गांव में में रहकर रहते हैं। अपने आप को अ, अभी भी स्टेबल बहुत बढ़िया कर कर आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। क्या मोटिवेट करती है तुमको अपने काम में, जो तुम बेस्ट वे करते हो, अभी जो ग्राफिक डिजाइनर में अपना आप जो बेस्ट देते हो, और अपने आजकल की ज़िंदगी में, प्रेज़ेंट ज़िंदगी में तुमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करती है काम करने के लिए? पता है, पता है भैया क्या सीन है, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे अंदर भी इस चीज़ का आंसर देने के लिए भरे पड़े हैं, किसी को बताएं कि भाई हमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमको करने के लिए मोटिवेट करता है। हुँ। हाँ, क्योंकि देखिए कॉलेज टाइम में ना, कॉलेज टाइम थोड़ा सा बैक में आ जाते हैं, सॉरी। कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में नॉर्मल गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बट ना एक ना फेस्ट, एक जैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मतलब कि कोई चीज़ हो, या तो फिर फेयरवेल हो, या तो फिर फ्रेशर पार्टी होता है तो कॉलेज में। तो उस टाइम से ना थोड़ा बहुत कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हमें, तो थोड़ा बहुत काम किए। स्टार्टिंग कोई भी बेसिक से ही करता है, तो हम भी ना स्टार्टिंग किए थे कैनवा से। तो कैनवा से काम कॉलेज का किया। एक कल्चरल, कोई कल्चरल इवेंट है? हाँ कल्चरल। तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव व्रिएटिव बनाने थे, तो वो हमने थोड़ा बहुत बनाया था। कि इसके बाद ना शुरू से ही एक होता है ना कि क्रिएटिविटी करना। लैपटॉप आया तो सबसे पहले पेंट खोल के यूज कर रहे थे, कलर बना रहे थे, स्टार बना रहे थे, तो वहीं से वो होता था कि ये करना है ग्राफिक डिजाइन। तो देखो, अब जो मैं देखो इतना यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट निकालूँगा। हाँ तुम जब कॉलेज में पहुँचे,
तुमको ना ग्राफिक डिजाइनर का एक वर्ड पता नहीं था, एक लेटर भी पता हाँ, नहीं था। कुछ नहीं पता। तुम कॉलेज में एंट्री किए और देखो तुमको फ्रेशर पार्टी हुई, चाहे कोई भी एक टेक्निकल इवेंट हुआ, चाहे कल्चरल हम्म। इवेंट हुआ, तुमको वहाँ एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने तुमको ये दिखा दिया कि तुमको एक ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। नहीं, यस। कॉलेज यार बहुत बेस्ट प्लेस है यार, कॉलेज बहुत वही सही वही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसीलिए अब हम सबको ही बोलते हैं कि 4 साल कॉलेज जाके देखो, कुछ ना कुछ तुम बन के ही निकलोगे। हाँ, तो आगे मतलब कंटिन्यू करना कहानी अपनी। हाँ। हाँ, तो अब जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, आपका क्वेश्चन था कि हमें क्या मोटिवेट करता है। हम्म, अब आप भैया बताओ कि मेरा सिंपल सा है। आप जिस काम को लेके, हमें कोई बोल देगा कि 2 बजे रात को भी कि क्रिएटिव बनाना है और ये चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा कि अच्छा इस टाइप का कुछ बनाना है, और उसमें मेरा मन लगता है ये करने में। तो वो हम मतलब उसी टाइम उठ के कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है मेरा। मतलब ये भी जो जितने भी क्रिएटिव काम है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो उस सबसे मेन होता है कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो ना, वो करने में ना बहुत ही सुकून मिलता है। हाँ, सब ये चीज़ अच्छी हाँ। है, थोड़ा पॉइंट ऐड करता हूँ कि हाँ। आपको किसी काम में, जैसे आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया कोई काम, हाँ। और वो काम ज़ीरो से स्टार्ट करके अगर आपने 90 तक पहुँच गए, आप 80 तक पहुँच गए, हाँ। आपको काम में आप माहिर हो गए, तो हाँ। आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट जब आ हाँ। जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस इस दिन बढ़ जाता है। आपको टफ काम मिले, तुमको ईज़ी काम मिले, मॉडरेट काम मिले, सब में मन लगेगा तुम्हारा यार। हम्म। तुम अभी कॉलेज में कह रहे थे मेरे को भैया ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आता था, थोड़ा-थोड़ा आता कुछ था, मैंने कोई कुछ स्टार्टिंग में नहीं किया, आता था। और आज तुम कह रहे हो कि 2 बजे रात को भी मुझे कोई अगर प्रोजेक्ट मिल जाए, मैं तुरंत उठ उठ के करने हाँ। लगता हूँ। ये बड़ी अच्छी हाँ। चीज़ है यार। हाँ इसका वो मतलब तुम मास्टर हो गए ग्राफिक डिज़ाइनर में यार। हाँ वो तो है। हाँ, बढ़िया है, तो समझ गया। कुछ और शेयर शेयर करना है क्या? हाँ हाँ, भैया, अब जैसे ना कि मतलब जिस पोजीशन पे हम आए हैं, तो मेरा जैसे 4 साल खत्म हो गया कॉलेज। इसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, कुछ एक नॉर्मल एग्जाम, मतलब इंटरव्यू क्रैक हो गया। मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, ये कहानी हम बताना चाहेंगे हुँ, कि मतलब जो भी बीटेक वूटेक करते हैं कंप्लीट, तो ये चीज़ें ध्यान में रखे कि कोई भी ऑफर लेटर मिले तो विदाउट इंस्पेक्शन किए वहाँ ना जाए। उस कंपनी के बारे में जानो। यदि कंपनी में यदि आपके पास ऑफर लेटर मिल चुका है, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्ट करो, उससे पता करो कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनी कैसा है, टाइम से सैलरी मिलता है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉय का, मैनेजर सीनियर मैनेजर का कैसा व्यवहार है। ये चीज़ें जान ले, क्योंकि कॉलेज के बाद सारे ही जॉब के लिए ही तलाश करेंगे ना। तो ये थोड़ा सा जो लेके चलेगा ना, तो वो मतलब किसी फ्रॉड से बच जाएगा। पहला चीज़ है। तो मेरे साथ हुआ कि नीरज भैया कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, यही कि ऑफर लेटर आया और हम नोएडा चले गए। जिस कंपनी में गए वो बोलता है ये मेरा ऑफर लेटर ही नहीं है, हमने नहीं दिया है, किसी कंसल्टेंट वाले ने नॉर्मल, आजकल तो कोई भी वर्ड पे एडिट कर देगा किसी का भी और ये भेज देगा। इसीलिए इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। अब भैया उस टाइम का समय है और आज का समय है। जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे ना, तो एक जैसे एक छोटा सा कमरा था, उतने वर्क का ऑफिस था। आज ऑफिस, ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका हर जगह ब्रांच है। मतलब हर जगह ऑलमोस्ट, नोएडा हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हर जगह ब्रांच है। तो मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था जॉब, मतलब जॉब फील्ड में, तो हम 5,000 से जॉब कर रहे थे। आज 10 to 20x मतलब इंक्रीज है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा, बस ये है, इंक्रीज हो चुका है। तो सही है जो यार। जो मेहनत बंदा करोगे, नई अपने हाँ। अंदर हुनर लेके आओगे, अपने अंदर स्किल हाँ। लेके आओगे, अपने प्रोफाइल को अगर अपडेट करोगे ना यार, तो हम्म। आज तुम जिस पोजीशन में हो, उसी कंपनी में चाहे किसी अलग कंपनी में तुम बहुत आगे जा सकते हो। सबसे बड़ी हम्म। चीज़ ये है, लोग ये करते हैं कि वो उनको लगता है कि यार मैं ज़ीरो से हाँ। स्टार्ट ना करूँ, वो चाहते हैं कि किसी एक डायरेक्ट राजा हाँ। बनूँ। राजा नहीं बन सकते डायरेक्ट यार आप। आपको हम्म। करना पड़ेगा, आपको वो काम सीखना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ में आप लीडरशिप का लीडर बनोगे। लीडर को भी ना यस। यार एक टाइम पर एम्प्लॉय बनना चाहिए, एक टाइम पर काम करना चाहिए, है ना? यस। चलिए, बहुत बढ़िया ठीक यार है। यार, तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, अभी तक इस सेशन में बहुत अलग पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, और ये लोग इससे जुड़ेंगे। लोग गाँव जो भी मेरे मेरे अपने सराउंडिंग में हैं, जो जो बच्चे अपने आप को आगा ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते खुद से, वो जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, है ना? चलिए, ठीक है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन गांव वाले बच्चों से क्या कहोगे जिनकी इंग्लिश वीक है, मैथ्स में अच्छे हैं, बट वो ये फील करते हैं कि इंग्लिश नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे मेरे तरफ से, क्योंकि अब आज जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आईपीओ है, उसका खुद का आईपीओ है कंपनी का। उसमें अभी भी हम, इंग्लिश जो है मेरा बेसिक लेवल पे ही है, बट फिर भी हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर उतने बड़े कंपनी में काम कर पा रहे हैं। क्यों? कंपनी का क्योंकि नाम भी एक बार बता दो। हाँ, नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ग्राफिक डिजाइनर में आप काम कर रहे, हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग हाँ में डिजाइनर है आप हाँ, वहाँ पे। यस भैया। मैं बताना चाहूँगा कि नीवा बुपा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो जब भी आप पॉलिसी बाजार हो गया, चाहे आप हाँ किसी भी कोई भी, अगर आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कराएंगे तो सबसे फेमस जो कंपनी है वो नीवा बुपा की कंपनी आती है, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, है ना। ये हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में काम करती है। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो किसी भी कंपनी के सबसे पहले वेबसाइट पर ऊपर जो भी आपको डिजाइन हाँ दिखाई दे रहा है, लिंक दिखाई दे रहा है, उनके बारे में अपडेट्स दिखाई दे रहा है, जो क्रिएटिविटी लगानी है वो सारा काम ग्राफिक डिजाइनर का होता है। ठीक है जी, जी। आगे कंटिन्यू करिए। तो अब देख लो भैया, हम, मेरा इंग्लिश प्रॉपर बेसिक है, बट इतने बड़े कंपनी में फिर भी मेरा सरवाइव कर रहा है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका स्किल ही मैटर करता है कि आप क्या, आपका स्किल क्या है। लोगों को, बड़े बड़े कंपनी या किसी भी कंपनी को आपके इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। आप क्या कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, आपके अंदर जो स्किल है, एक टाइम के बाद वही चाहिए। इंग्लिश बस आपके एंट्री लेवल है, आप इंग्लिश है थोड़ा बहुत तो आपको एंट्री मिल जाएगा, बट आप, कंपनी तो देखेगा ही ना कि आपके पास इंग्लिश के अलावा स्किल तो आता नहीं है। वो तो इसकी काम करने के लिए हायर किया है, इंग्लिश बोलने के लिए तो हायर किया नहीं है। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात कर, एकदम तुम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो यार, बढ़िया है। हाँ, तो ये भी है। अब थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं। जो हम सबसे छोटे कंपनी, मतलब एक बंद कमरे में, एक छोटा सा कमरा था, वहाँ से स्टार्ट किए। वहाँ पे लगभग लगभग एसीओ एग्जीक्यूटिव और काम, और लगभग हम सारा देखते थे, वेबसाइट से लेके ग्राफिक डिजाइनर। फिर वहाँ से थोड़ा सा हम अपग्रेड किए। वो स्टार्टअप कंपनी था, बट अच्छा खासा उसका टीम था, 50 बंदे का टीम था। और वहाँ पे भैया, मेरे आने से, मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम लगा था, बट वहाँ पे आने से मतलब बहुत सारी चेंजिंग हुआ कंपनी का। मतलब वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पूरा मार्केटिंग, अकेले एक बंदा 50 टीम का मार्केटिंग से लेके डेवलपमेंट देखता था, और डिज़ाइनिंग और एडिटिंग। एक बंदा पूरा कंपनी का बैकबोन था। उसमें हमने, उस कंपनी के दौरान हमने तीन तीन वेबसाइट डेवलप किए। एक तो मेन जो कंपनी है उसका, और बाकी दो बैकएंड, मतलब सेकेंडरी थर्ड, तीन वेबसाइट डेवलपमेंट किए हम। इसके बाद बहुत सारे वहाँ भी पॉडकास्ट होते, तो उनका भी पॉडकास्ट एडिट करते थे हम। बाकी जो जितने भी इवेंट होते हैं उन सारे इवेंट का क्रिएटिव रेडी करते थे। और मतलब और यही सब काम सारा चलते रहता था। चलो यहाँ से वहाँ से इसके, तुमको एक चीज़ है कि तुम्हारा स्किल थोड़ा सा बूस्ट हो गया, हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया, थोड़ा हाँ एक्सपीरियंस हो गया। और हाँ वहीं से देखो, हमेशा अपने अपने एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आज जिस चीज़ ने आपने आपको सिखाया है, मान लीजिए अगर आप जिस प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में हैं, वो सिर्फ प्रेजेंट की वजह से नहीं है, हाँ आप अपने पास्ट की वजह से आज इस प्रेजेंट अच्छे प्रेजेंट सिचुएशन में हैं। तो जी। हमेशा अपने पास्ट को थैंक यू कह के आगे बढ़ो। और बहुत अच्छा बढ़िया तुम आगे कर रहे हो। और ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये मोटिवेशन है यार। मैं मेरा लग रहा है कि मैंने जो आज तक पॉडकास्ट किया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, वैसे इतना तो टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत कनेक्ट हो पा रहा हूँ। चलिए, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स एंड प्रोसेस है। देखो भैया, मेरे ऑफिस में ना एक एक चीज़ और बैकएंड बता देते हैं। हमने कोई ऐसा कोर्स नहीं कर रखा है ग्राफिक डिजाइनर का। और जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, 5 ग्राफिक डिजाइनर है। पांचों में चार जो ग्राफिक डिजाइनर है, सबने कहीं से सीख के आया, सबने कहीं से कोर्स करके आया। और उनके मुकाबले में मेरा कहीं से कोर्स नहीं है, बट मेरा जो है सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिस, सेल्फ लर्निंग और प्रैक्टिस, इसके वजह से मेरा जो, मतलब क्रिएटिविटी का लेवल है, हाई हो गया। और अब आपका क्वेश्चन क्या था कि ग्राफिक डिजाइनर में क्या होता है? नहीं, देखिए, ग्राफिक डिजाइनर जो है
उसके हाँ। बनने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कोई बच्चा अगर 12th में है यस। और उसके दिमाग में है नहीं यार मेरे को तो ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ठीक तो है। क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले भैया सिंपल, मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। आपके पास सिंपल सा कोई भी लैपटॉप हो। हाँ। पहला स्टार्ट जो होता है फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप आप कीजिएगा ये प्रोफेशनल है। यदि आप छोटे मोटे कंपनी में कैनवा से काम चला सकते हो। आप यदि किसी आईपीओ, एमएनसी आईपीओ बस जैसे कंपनी में जाओगे तो वहाँ एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर होता है, एडोब का फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, फिग्मा, एक्सडी, यही सारे यूज होते हैं ये ना। तो हमारा जो बेसिक है, सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर का थ्योरी क्लियर कर ले। बेसिक होता है, इसके बाद थ्योरी क्लियर करने के बाद कलर थ्योरी होता है, इसके बाद टाइपोग्राफी होता है, इसके बाद टाइपोग्राफी कंप्लीट करने के बाद एक होता है टेक्स्ट हायरार्की। आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट हायरार्की, किस टेक्स्ट को बड़ा रखना है, किसको बोल्ड रखना है, किसको कैसे रखना है, वो होने के बाद जो इसके बाद जो होता है कि इस लेवल में चलते जाएं, हायरार्की कर ले। इसके बाद आपको इन्फोग्राफिक देखना होता है कि इन्फोग्राफिक मतलब साइड में कैसे क्या क्या रखना है, इन्फोग्राफिक सारा देखना होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद थ्योरी, पहले जो पहला कॉन्सेप्ट है आप थ्योरी से स्टार्ट करें। टूल बेसिक है, टूल ना सारे एक ही जैसे होते हैं, इलस्ट्रेटर हो, एडोब हो, आपके दिमाग में जब पता होगा कि ये टेक्स्ट, ये फॉन्ट, ये जो फॉन्ट स्टाइल है, ये बैकग्राउंड में ये कलर पे सूट करेगा, तो ये ऑटोमेटिक आप किसी भी टूल पे करो, आपको ये कॉन्सेप्ट है ये ना कि ये। चीजें ये हाँ। चीजें हमें बेसिक में सिखाई जाएंगी? कोर्स है कोई कहीं पर? कहाँ से आप कोर्स किया जाए? यूट्यूब पे से हो जाएगा, यूट्यूब से? यूट्यूब पे, यूट्यूब यूट्यूब इज द बेस्ट। आपको ऐसा लगता है कि कहीं यूट्यूब परफेक्ट है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको बेसिक सीखना है, ग्राफिक डिजाइनर का बेसिक बता देगा उसमें। वो पहले जो होता है थ्योरी सीखना है, इसके बाद आप जाके उस पर काम करें तो आप एक अच्छा निखर के आइएगा। नहीं तो आप नॉर्मली जो बंदे होते हैं भैया, नॉर्मली बंदे क्या करेगा, फोटोशॉप ट्यूटोरियल, आपको बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता है, आपके बैकग्राउंड में टाइपोग्राफी क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, वो आपको फोटोशॉप का पूरा फ्रेम दिखा देगा, इधर टूल्स दिखा देगा, इधर इधर लेयर वाला बार दिखा देगा, पाथ वाला, ऊपर फोटोशॉप का पूरा दिखा देगा, ये है, ये ऐसे बता देगा। बट चीज़ें वो सीखना बाद में है। पहले जो सीखना है हमको, उसका थ्योरी सीखना है, आए कॉन्सेप्ट सीखना है, वो सीख अच्छा, के इसके बाद आप फोटोशॉप पे उतरोगे ना, तो अलग ही आप महारत हासिल कर लोगे। समझ गया। मतलब बेसिकली है कि मैं हम्म। अपने सारे व्यूअर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर में अगर मास्टर डिग्री लेनी है, अगर आप एक्सपर्ट बनना है, तो सबसे हम्म। पहले आप अपने वर्ड से जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उनके हाँ। बारे में जान लीजिए, उनके नाम के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। हाँ। और जब एक बार अगर आप पूरा कोर्स कर लेंगे खाली थ्योरी बेस्ड, उसके बाद अपने टूल पे स्टार्ट कीजिए और फिर आप हम्म। प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। फिर प्रैक्टिस करते करते आप प्रो हो जाएंगे, यही ना? हाँ, ये अच्छा, थोड़ा हम टेक्निकल से बाहर बात करेंगे। ठीक है। जब तुम अपना रिज्यूमे भेज रहे थे तो मैंने पढ़ा, उसमें तुम अपने काम के साथ साथ बाइक राइडिंग भी करते हो और तुम्हारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। तो क्या यस, है, यस। क्या इंस्पिरेशन आया कि बाइक राइडर बनने का? क्या मतलब, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? क्या तुम किस चीज़, क्या तुमको इंस्पायर करती है ये सब करने के लिए? हॉबी है तुम्हारी या फिर पहले से थी या बाद में जनरेट हुई? है ना? क्या मतलब, कैसे लगता है, क्या मतलब है, क्या सिखाती है तुमको बाइक राइडिंग करना? पता है भैया, मतलब ये तो मेरा दिल छूने वाली बातें आप कर दी है। हाँ, तो नॉर्मली लोग पता नहीं क्यों राइड करते हैं, बट जो मेरा होता है ना कि हम्म, हम ना वैसे, मेरे ना जब बाइक चलाते हैं तो भगवान के कृपा से अभी बहुत ही सेफ राइड करते हैं सब। अभी जस्ट अभी नैनीताल से अभी आ रहे हैं, आपके पॉडकास्ट से इसी वीकेंड है। तो ऐसा है कि मेरा ऐसा कथन है, कॉरपोरेट में आप काम कर रहे हो, आपके साथ साथ जो इंटरेस्ट है ना, क्योंकि देखिए ज़िंदगी बड़ा छोटा है, मेरा कॉन्सेप्ट है कि ज़िंदगी बहुत छोटा है, मतलब हर पल को जी लेना चाहिए, बाद के लिए ना कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ये पहले कर लेते हैं तो करेंगे, बट ये है ना कि अपने पैसे से करो। मतलब ये हम अपने पापा के पैसे से भी कर सकते थे, लेकिन फिर ना वो फील ही नहीं आता।
वो फिर फ़ील नहीं आता कि अपने अपने पैसे से टंकी फुल कराना, अपने पैसे से कहीं घूमने जाना, उसका अलग मज़ा है भैया। जो क्योंकि पापा के पैसे से आप घूम सकते हो नो डाउट, बट वो जो अपना इंडिपेंडेंसी नहीं आता उसमें फ़ील। अब हम आते हैं, बात आपका क्वेश्चन था कि ये आपको, मेरा ना शौक बचपन से ही था ऐसा ना, राइडिंग वाइडिंग का बचपन से ही। घर पे भी ले रखे हैं NS 200 ही, तो उसी टाइप का बाइक ले रखे हैं कि राइड वाइड लंबा कर सकते हैं। तो बट अब यहाँ तो अब घर से दूर है, कमा रहे हैं, ऑफिस में 5 डे वर्किंग है, तो 2 दिन नॉर्मली छुट्टी मिल जाता है। एक दिन पहले ले लो या एक दिन बाद ले लो, 3 दिन का ट्रिप बन जाता है कहीं भी नॉर्मली। और मेरे ऑफिस में छुट्टी का ज़्यादा सीन नहीं है, 22 दिन प्रीवियस, मतलब अच्छा खासा 30-30 प्लस छुट्टी है, सैटरडे संडे छोड़ के तो अपना 30। काम किया, काम को अपना हाँ मूड फ्रेश करने के लिए अपना शौक भी है, हॉबी भी है, हाँ घूमने निकल गए हर वीकेंड। तो हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अगर दोनों चीज मिक्स हो जाए तो फिर मजा आ जाता है कि नहीं? हाँ, ये हाँ, तो मैं फिर ज्यादातर देखता हूँ कि जो मेरे दोस्त फ्रेंड लोग भी है जो कॉर्पोरेट हाँ सेक्टर में है, वो मिक्स करके चलते हैं कि भाई काम हाँ करो 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन हाँ लाइफ को दो, और यही ये लाइफ का जीने का बेस्ट तरीका है। बहुत बढ़िया यार, हाँ बहुत बढ़िया। है ना? इंडिविजुअल ये डिपेंड करता है, सब अपना हाँ अपना बढ़िया सोचते हैं। चलो जी, बढ़िया, गुड। हाँ। चलो, सरवण जी, आप आज से 5 साल बाद ग्राफिक डिजाइन में लोगों का क्या फ्यूचर है? आप अपने आप को खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? कितना हद तक आप ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट पर कहाँ तक अपने आप को 5 साल बाद देखोगे? देखो भैया, आप क्वेश्चन तो बहुत सही किए हो, बट इसमें ना जैसे कि अभी जो बोल रहा है, लोग ना बोल रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनर का जॉब खत्म हो रहा है। तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, जब AI आ रहा है, ठीक है, तो आप अपना स्किल AI के साथ इम्प्रूव करो, AI के साथ आप अपना स्किल इम्प्रूव करो ना। तो अभी आजकल जो हम भी क्रिएटिव्स बनाते हैं, तो मेरा होता है, मेरा खुद का भी दिमाग होता है, उसमें AI से भी रिलेटेड होता है, दोनों को मिक्स करते हैं, उसके बाद अलग चीज़ निकल के बनता है। तो समझ गया। ये है। और मेरा जो अगला 5 साल का है कि खुद का एक ऐसा टाइप का कुछ खोल ले, कि जैसे कि खुद का एक ग्राफिक डिजाइनर का एजेंसी हो, मेरे अंदर 10 से 15 बंदे काम कर रहे हैं, उसको हम नॉलेज दे, इसके बाद एज ए एजेंसी लाइक काम करे। बहुत बढ़िया है। और गुड विजन, सेकेंड, बहुत बढ़िया विजन है तुम्हारा ये, कि तुम आज अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो और ज़्यादा अच्छा करो ग्रुप ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में, और ज़्यादा प्रो हो जाओ और ज़्यादा मास्टर हो जाओ, और थोड़े टाइम बाद तुम दूसरों को सिखाओ भी और तुम्हारा एक एजेंसी होनी हाँ चाहिए। बहुत परफेक्ट विजन है यार तुम्हारा, है ना? एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट में मैं सरवण तुमसे पूछना चाहूँगा कि अपने इंजीनियरिंग जो तुम्हारे कॉलेज का 4 साल था, उस 4 साल में अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ में एक चीज़ अच्छी बताओ और एक चीज़ बेकार बताओ। अच्छा 4 साल, तो अच्छी तो बहुत सारे हैं जो, एक सबसे अच्छी बताओ। तो मतलब ऐसे तो कहें कि जहाँ से हम आ रखे हो इतने इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो गया, वही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ये जैसा अभी हम हैं आज के दिन में, ऐसा हम थे ही नहीं बिल्कुल। आप तो हमें बचपन से देख रखे हैं, तो आपको तो वैसे ही बताने की ज़रूरत नहीं, बट जो हमें जानते हैं उनको पता है कि 2017 से पहले श्रवण कैसा था और आज के दिन में श्रवण कैसा है। बेसिकली पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है तुम्हारा, यही कहना चाह रहे हो कि भैया आज हाँ, जो मेरी पर्सनालिटी है वो ये, शायद कॉलेज और इंजीनियरिंग की वजह से है। मैं हाँ एग्जिस्ट नहीं करता भैया, आज मैं बोल नहीं पाता भैया। आज मैं हाँ अपने इस कंपनी में जो आज मैं पोजीशन अचीव कर रखा है भैया, वो सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से। हाँ। गुड। निगेटिव पॉइंट क्या है? कॉलेज का नेगेटिव बोलेंगे तो फिर कॉलेज वाले दिक्कत। कॉलेज लाइफ की निगेटिव बात। ओके, कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसी सर, चीज जो तुझे लग रहा होगी यार कॉलेज में ये नहीं होना चाहिए लाइफ में यार भैया। हाँ, कॉलेज लाइफ में एक होता है संगति, बुरे हाँ। संगति से बच के रहो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपके हाथ में होता है। कॉलेज में आप जब भी एंट्री करते हो, वो सिर्फ आपके हाथ में पहला सेमेस्टर होता है कि आपको कौन सा दोस्त बनाना है। जब भी जाना कॉलेज में, सोच समझ के परख के दोस्त बनाना, क्योंकि वही दोस्त आपके साथ चार चार साल के बाद भी होने वाले हैं, तो वो सोच समझ के दोस्त बनाना, बस यही क्या है। बात है यार, तुमने तो महेंगर पूरी इंजीनियरिंग लाइफ यार तुमने याद दिला दी मेरे को महेंगर। छोटी सी चीज तुमने बोली, लेकिन जब तू दोस्त बोल वाली बात बोल रहा था तो मेरे को अपने सारे दोस्तों के इमेज आ गए हाँ फट 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 फट।
यार सही बात है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त बनते हैं हाँ, वही। और सही में लाइफ भर भी रह जाते हैं यार वो तो, हाँ, है वो ना? आपके और कॉलेज लाइफ के बाद कॉलेज भी के रहे। 4 साल तक अप्स एंड डाउन्स में काम आते हैं। बहुत बढ़िया यार। हुँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके यार श्रवण, और मुझे लगता है कि इस 30 मिनट के इंटरव्यू में बच्चे कनेक्ट करेंगे। बच्चे ये हाँ, जानेंगे कि यार एक गाँव का बच्चा आज कैसे बस। एक अच्छे हाँ, कंपनी में, फेमस कंपनी जिसके ब्रांच पूरे इंडिया में हैं और जिसका हेल्थ इंश्योरेंस हर घर में होगा, उसमें एक एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा है। उसका विज़न जो है वो अपनी एजेंसी खोलना चाहता है और लोगों को सिखाना भी चाहता है। बहुत बढ़िया विज़न, और साथ में अपने हॉबीज़ को फ़ॉलो कर रहा है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए लोगों को? मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा हाँ, कुछ चाहिए। लोग हॉबी पे काम करें, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, दूसरों की हेल्प करें। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में। हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका।